परामर्श समिति बोर्ड का मेंबर बने हैं तो हमारे अधीनस्थ जो भी कार्य होगा उसको सुचारू रूप से कार्य करेंगे। जितना से भी जितना ज्यादा हो, हमारे स्टेशन का मॉडिफिकेशन हो, सुविधा हो, उस पर हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा। जितने भी रेल के कार्य हैं उसमें हम लोग से परामर्श लिया जाएगा और हम लोग परामर्श कमेटी के मेंबर हैं। हम लोग से जब तक के परामर्श नहीं लिया जाएगा उस कार्य क्षेत्र में काम नहीं किया जाएगा। कस्ठा परैया हमारे 2 प्रखंड है, प्रखंड का 2 स्टेशन हमारे जिम्मे आते हैं, तो उसमें ये यात्रियों को जो सुख सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। यहाँ के यात्री की परेशानी जो सुनाएंगे उसे बैठक में बुलाया जाएगा रेलवे के द्वारा, तो उसमें ये रखेंगे। आपका जो आज चयनित हुआ है रेलवे डिपार्टमेंट में, सर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ही चाहते हैं कि जो सरकार हमें जिम्मेवारी दी है, जो हम लोग परामर्श समिति बोर्ड का मेंबर बने हैं, तो हमारे अधीनस्थ जो भी कार्य होगा उसको सुचारू रूप से कार्य करेंगे और रेलवे में जो भी कार्य होगा पारदर्शिता के साथ होगा और जो हमें दायित्व मिला है वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे और सतत प्रयास रहेगा कि जितना से भी जितना ज्यादा हो, हमारे स्टेशन का मॉडिफिकेशन हो, सुविधा हो, उस पर हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा। कार्य क्षेत्र हमारा जो है परामर्श समिति है, हम लोग से जो भी रेल का भी कार्य होगा उसमें हम लोग से विचार विमर्श लिया जाएगा और मतलब उसमें हम लोग को बताया जाएगा, आइए संजय भैया, ये बताया जाएगा, कहा जाएगा और हम लोग से परामर्श लिया जाएगा। जो रेल का विकास होगा, रेल की सारी जिम्मेवारियां जो होगी वो निर्वहन करेंगे और जो परामर्श समिति का दायित्व होगा उसको निर्वहन करेंगे। आप अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को क्या सोचते हैं? परामर्श समिति के अधीनस्थ जितना भी कार्य होगा, जो परामर्श समिति का अधीनस्थ जो अधिकार होगा, उसमें अगर बेरोजगारी का सुविधा अगर मिटाने का होगा तो हम लोग सतत प्रयास करेंगे, उसमें बेरोजगारी मिटाएंगे, रेल में सुविधा करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र क्या है? मतलब कार्य क्या है? कार्य क्षेत्र है जितने भी रेल के कार्य हैं उसमें हम लोग से परामर्श लिया जाएगा और हम लोग परामर्श कमेटी के मेंबर हैं। हम लोग से जब तक के परामर्श नहीं लिया जाएगा उस कार्य क्षेत्र में काम नहीं किया जाएगा। रेल का सारे कार्य में हम लोग, रेल का जितने भी कार्य हैं, ये नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट, रेल के सारे कार्य जो आएंगे उसमें हम लोग को परामर्श समिति से लिया जाएगा। इस मुकाम पर कैसे पहुंचे आप? और ये मुकाम में तो भारतीय जनता पार्टी को जाती है, माननीय रेल मंत्री को जाता है और हमारे जिला अध्यक्ष के, प्रखंड अध्यक्ष को जो सहभागिता निभाए, जो प्रखंड अध्यक्ष है, हम लोग को निचले स्तर कार्यकर्ता को इस मुकाम पे पहुंचाए, भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और अध्यक्ष को जाता है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। अभी आप पैक्स अध्यक्ष हैं? हाँ, पैक्स अध्यक्ष है, नहीं मेरे पिता हैं, हम अभी कोई पद पे नहीं है। हमारे पिताजी पैक्स अध्यक्ष हैं, मेरी पत्नी भी पंचायत समिति है और मैं अभी रेल में परामर्श समिति के मेंबर में, रेलवे बोर्ड के मेंबर में चयनित हुआ। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र में संदेश देना चाहेंगे कि रेल का जो भी कार्य होगा, अगर उसमें रोजगार का साधन होगा तो रोजगार लगाया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा रोजगार, जो बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ब्रह्मचारी यादव, भाजपा कार्यकर्ता और परामर्श समिति रेलवे बोर्ड के मेंबर। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो समिति बनी है, जो जिम्मेदारी मिली है, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। ब्रह्मचारी जी जैसे जो लोग बने हैं, निरंतर पार्टी के लिए काम किए हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या संगठन की चुनाव हो, चाहे और पार्टी की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करते हुए ये परामर्श समिति के सदस्य बने हैं। पार्टी इन पर विश्वास जताई है और इनकी जो जिम्मेदारी है, हम समझते हैं कि ये लोग सारे हमारे सदस्य, जो कस्ठा परैया हमारे 2 प्रखंड है, प्रखंड का 2 स्टेशन हमारे जिम्मे आते हैं, तो उसमें ये यात्रियों को जो सुख सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे कि यहाँ के यात्री की परेशानी जो सुनाएंगे उसे बैठक में बुलाया जाएगा रेलवे के द्वारा, तो उसमें ये रखेंगे और हम समझते हैं कि सुझाव जब देंगे तो यात्री को समस्या से समाधान मिलेगा, निजात मिलेगा और यात्री सुखद यात्रा
सफल कर सकेंगे। क्या लगता है आपका, अपना क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है कि ये प्रबंध समिति का मेंबर है, रोजगार देती है सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। लेकिन हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह से रोजगार मिले। जैसे में आज ये जो गया परैया रफीगंज सड़क बनी है, सैकड़ों आपको ये टेम्पो चलता है, तो उसमें 5 प्राणी कम से कम मिनिमम होते हैं। उस रोजगार के माध्यम से उनका पेट भर रहा है। तो जब सड़कें का निर्माण हुआ तो टेम्पो चलना प्रारंभ हो गया, बस चलना प्रारंभ हो गया। हम लोग बस नहीं देखे थे, ये हमारी सरकार के रीजन में बनी है। ये सारे पुल या सड़कें है जो, तो आज यहाँ पर सुख सुविधा लोगों को मिल रहा है और उसके टेम्पो चलाकर अपने परिवार को 5 परिवार 6 परिवार का लालन पालन कर रहा है। ऐसी रोजगार नरेंद्र मोदी की सरकार देने में हर जगह सक्षम है। क्या नाम है? मैं संजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी परैया मंडल के अध्यक्ष हूँ।